अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम देखने वाले हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस टू असर्टिव सेंटेंस। लास्ट लेक्चर में हमने असर्टिव सेंटेंस से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाया था। अब आज उसका हम उल्टा करने वाले हैं। तो सारे रूल्स क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। जहाँ हम ए और एन का इस्तेमाल जहाँ देखते थे तो वहाँ वाट लगाते थे, तो अब इसमें क्या रहेगा, जहाँ वाट रहेगा वहाँ ए एन का इस्तेमाल करेंगे। हम वेरी को हटा देते थे तो वेरी को लगा देंगे। ठीक है, जिस जुमले के अंदर अ और एन नहीं होगा उसको हम हाउ से बनाते थे। तो ऐसे अब इसके अंदर जो हाउ वाले जुमले रहेंगे उसको हम बगैर ए और एन के बनाएंगे। और वेरी का इस्तेमाल जहाँ ज़रूरत है वहाँ वेरी का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ ज़रूरत है वहाँ एक्सट्रीमली का यूज़ करेंगे, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर टू का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ ज़रूरत है वहाँ इनक्रेडिबली का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे वर्ड्स का हम यूज़ खुद से करेंगे। तो ये समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो सबसे पहला जो हमारा समझो सेंटेंस है, हाउ ब्यूटीफुल। सिंपल सेंटेंस से स्टार्ट करने ताकि आसानी हो आपको। हाउ ब्यूटीफुल शी इज। और हम क्या करते थे, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगाते थे, वैल्यू को हटाते थे, एक्सक्लेमेटरी लगाते थे। इसमें एक्सक्लेमेटरी हटा देंगे और वैरी का यूज करेंगे। ओके, क्या बनेगा इसका, बोलो सिंपल सेंटेंस क्या बनेगा, बोलो। पहले हम शी इज इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले शी इज है ना। अब हाउ है तो वैरी का इस्तेमाल करेंगे, वैरी। आ नहीं है तो आ इस्तेमाल करेंगे नहीं। शी इज वेरी ब्यूटीफुल है कि नहीं, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। और लास्ट में क्या लगेगा, ओके, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। ऐसे ही सेकंड जुमला इजी लेंगे हम लोग। व्हाट अ प्रेटी गर्ल शी वाज। व्हाट अ प्रेटी गर्ल शी वाज। क्या बनाएंगे बोला आप, उल्टा करेंगे। शी वाज को पहले क्या आएंगे, शी वाज। अब आ है तो आ है ना। प्रेटी गर्ल तो प्रेटी गर्ल, ओके, प्रेटी गर्ल। व्हाट शी वाज अ प्रेटी गर्ल। ठीक है, लास्ट में क्या लगेगा, शी वाज अ प्रेटी गर्ल। व्हाट अ प्रेटी गर्ल शी वाज। अगर ऐसा जुमला आया, अलास, एक्सक्लेमेटरी से बना रहे ना अपन, असर्टिव उल्टा कर दिया। अलास शी इज नॉट ब्रिलियंट। ठीक है, ये कौन सा है अपने पास में जुमला, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। शी इज नॉट ब्रिलियंट। अब हमको उसको क्या करना है, असर्टिव सेंटेंस बनाना है, बयान करना है। ये तो हो गया ताज्जुब वाला जुमला, तो बयान करना है। तो इस अलास के बदले हमको इतना सब लिखना पड़ेगा, इट इज अ ट्रेजेडी दैट। इट इज अ ट्रेजेडी दैट। इस अलास के बदले इतना सा लिखना है आपको, समझने की बात। ओके, और क्या करना है, ये आगे का जुमला एज इट इज लिख देना है, शी इज नॉट ब्रिलियंट। ओके, समझ में आई बात। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसा आ गया अलास, तो उसका ऐसा चेंज आप करेंगे। और भी बहुत सारे जुमले हैं, हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। फोर्थ नंबर का है, व्हाट अ रिच मैन। व्हाट अ रिच मैन, इस तरीके से। अब देखो कभी कभी क्या होता है मालूम है आपको, इतना ही जुमला भी देना, ऐसा भी हो सकता है एग्जाम में आपको इतना जुमला, व्हाट अ रिच मैन, क्या अमीर आदमी है, क्या अमीर आदमी है। ठीक है, कितना अमीर आदमी है, क्या अमीर आदमी है, व्हाट अ रिच मैन। अब इसमें कुछ छुपा हुआ है, क्या छुपा हुआ है, आदमी है मतलब ही है, और इज लगेगा, प्रेजेंट टेंस की बात होगी, है ना। कभी कभी आप यहाँ पे होना चाहिए था कि ही इज, है ना, ही वाज, इस तरीके से कुछ भी होना चाहिए था। लेकिन कभी कभी ऐसा, अच्छा बोलने में भी तो हम ऐसा करते हैं ना, हम बोलते हैं क्या, व्हाट अ कार इट इज बोलते ही नहीं हम, व्हाट अ कार बस इतना बोलते हैं, है ना। व्हाट अ फिल्म, क्या फिल्म थी यार, बोलते ना ऐसा। क्यों, हमको अधूरे जुमले बोलने की आदत है, लेजीनेस इंसान के अंदर होता है। तो कभी कभी एक आपको ऐसा अगर आ गया एग्जाम में, तो डोंट टेक टेंशन, क्या करने का, ही इज अपनी तरफ से समझ लेने का, ही इज लगा हुआ है, दिया नहीं है लेकिन समझ लो क्या है। तो क्या स्टार्ट कैसे करेंगे, ही इज से, ही इज आ, है ना। अब रिच है, और हम देखो क्या करते हैं, वेरी को मिटाते हैं, इसमें वेरी लगाना पड़ेगा। ही इज वेरी रिच मैन। वेरी हमने खुद लगाया क्योंकि हम वेरी को हटाते हैं। जब असर्टिव से थे, एक्सक्लेमेटरी बनाते थे तो वेरी को निकालते थे, एक्सट्रीमली हटाते थे, इनक्रेडिबली हटाते थे, टू हटाते थे, ये हमको लगाना है। ओके, समझ नहीं बात। और यहाँ पे ही इज हिडन था इसलिए हमने उसको लगा दिया खुद से।
5 नंबर, हाउ पावरफुल ही वॉज, हाउ पावरफुल ही वॉज, क्या बनेगा बोलो, आप बोलो, मैं लिखता हूँ यहाँ पर, चलो बोले क्या लिखूँ, क्या लिखूँ, हाँ, हाउ पावरफुल ही वॉज, क्या लिखूँ अब यहाँ बोलो, ही वॉज वेरी, वेरी नहीं है तो वही लगाएंगे, ही वॉज स्टार्टिंग में लेकर आ जाएंगे, ही वॉज वेरी पावरफुल, तो पावरफुल, खत्म। समझ में बात, एक्सक्लेमेटरी मार्क है, वो मार्क को भी हटाना है और वेरी लगाना है, टू लगाना है, जैसे जैसे सिचुएशन है वो लगाना है। जैसे हाउ सॉरी, हाउ सॉरी आई एम, हाउ सॉरी आई एम, ठीक है, हाउ सॉरी आई एम, अब क्या बनेगा इसका बोलो, आई एम वेरी सॉरी, या आई एम एक्सट्रीमली सॉरी भी बोल सकते हैं यहाँ पर, एक्सट्रीमली सॉरी, वेरी भी बोल सकते हैं, एक्सट्रीमली बोल सकते हैं, ठीक है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, जब आप बहुत ज़्यादा किसी से माफ़ी मांगते हो तब ये ऐसा यूज़ करते हैं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। सेवन नंबर, हाउ लेट, हाउ लेट, बहुत लेट हो जाएगा बेटा, आप जानूंगा मैं क्या कर सकता हूँ उसके अंदर, हाउ लेट यू आर, हाउ लेट यू आर, क्या बनेगा इसका बोलो, यू आर वेरी लेट, यहाँ पे हम जब लेट का यूज करते हैं हम लोग तो लगाते टू, क्या लगाते हैं हम, टू, यू आर टू लेट, ठीक है, तुम बहुत लेट हो, टू का मतलब भी क्या होता है बहुत, वेरी का मतलब भी क्या होता है बहुत, एक्सट्रीम का मतलब होता है शिद्दत से, है ना, इनक्रेडिबल यानी बिल्कुल लाजवाब जिसको कहेंगे हम, है ना, लाजवाब भी कह सकते हैं, इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबली, एक्सट्रीम यानी शिद्दत से, टू यानी बहुत, और वेरी यानी बहुत, यानी ये वर्ड एडवर्ब है जो जुमले के अंदर जोर पैदा करते हैं, क्या पैदा करते हैं, जोर पैदा करते हैं। ओके, अभी 3 स्पेशल केस है, ठीक है, क्या स्पेशल केसेस है कि अगर हमारा सेंटेंस जुमला ओ दैट से शुरू हो तो हम असर्टिव में उसको चेंज करेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव बनाएंगे तो यूज करेंगे आई विश, जुमले को कैसे स्टार्ट करेंगे हम, आई विश। अगर जुमला अलास से शुरू हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, अलास से स्टार्ट है, ये हमने देखा एक अलास वाला है ना, तो उसके जब असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या इस्तेमाल करेंगे, इट इज अ ट्रेजेडी दैट, इट इज अ ट्रेजेडी दैट, ये हमने यूज किया, स्पेशल केस देखा। एक स्पेशल केस है अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जुमला इफ से शुरू हो तो फिर हम असर्टिव जब बनाएंगे तो इट इज माई डिजायर से उसको शुरू करेंगे, उसका यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन, ओह, अब यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क जो है स्टार्टिंग में लग जाएगा क्योंकि ये जो वर्ड है ना ओ अलास, ठीक है, ये जो वर्ड है ना ये खुद एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स है जो खुद जाहिर करते हैं कि ये जुमला क्या है, एक्सक्लेमेटरी है, तो फिर जुमले के लास्ट में लगाकर हम ही लगा देंगे, ओह दैट आई वर young again, or that I were young again, है ना, और उसकी ख्वाहिश है कि मैं दोबारा से क्या हो जाऊँ, यंग हो जाऊँ, जवान हो जाऊँ, है ना, I were young again। अब इसको चेंज करेंगे, कैसे करेंगे चेंज, हमने कहा ओ दैट आया तो क्या इस्तेमाल करना है हमारे को, बोलो आई विश, क्या करेंगे आई विश, और बाकी सेंटेंस एज इट इज लिखना, आई वर यंग अगेन, कोई चेंज नहीं करना है, तो चेंज बस ये वर्ड है, इस वर्ड की जगह ये वर्ड लगा दो, इतना आपको सिर्फ रट्टा मार लेना है। सेकेंड सेंटेंस, अलास, ये अफसोस का सेंटेंस है, पछतावा, अलास, ओ माय गॉड, अलास ही डाइड इन एक्सीडेंट, ठीक है, अफसोस है उसको, क्या अफसोस है, तो क्या हो गया, ही डाइड इन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में मर गया, क्या करेंगे चेंज इसके अंदर, कुछ भी नहीं करना, बस अलास के बदले इट इज अ ट्रेजेडी दैट, और उसके बाद में ये वाला सेंटेंस एज इट इज यहाँ कॉपी करना है। थर्ड वन,
थर्ड वन हम लेंगे, इफ आई कुड गेट फर्स्ट प्राइज, if I could only के इस्तेमाल होते हैं, if I could only get first prize, ओके, लास्ट में लगेगा एक्सप्लेन मार्क। जुमला कैसे स्टार्ट हुआ? अब देखो इफ वाले बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे, इफ वाला इफ को चेंज करना अनलेस वगैरह का भी आ सकता है, तो कैसे समझ में आएगा आप लोगों को कि ये जो जुमला है वो एक्सक्लेमेटरी है, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा रहेगा, तो समझ जाना क्या है, एक्सक्लेमेटरी है। और सवाल ही आपको कहेगा, सवाल क्या पूछेगा, सवाल आपको कहेगा चेंज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस, ये रीराइट द सेंटेंस बाय यूजिंग बोलो क्या लगेगा इसकी जगह, क्या लिखा हुआ है, इट इज माई डिजायर, ठीक है, ऐसा बोल सकता है, रीराइट द सेंटेंस, ओके, या चेंज द सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस, ऐसा आपको बोलेगा। डोंट वरी, सिर्फ इस इफ की जगह क्या इस्तेमाल करना है हम लोग को, इट इज माई डिजायर, इट इज माई डिजायर, और ये वाला पूरा का पूरा जुमला यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना है। तो ये वाला जुमला सबसे ईजी है, कुछ चेंजेस की जरूरत नहीं है, कॉपी पेस्ट करना है बस ये याद रखना है कि ओ दैट, अलास, इफ अगर आया तो उसकी जगह ये लिखना है, सिंपल है। तो यहाँ हमने 2 लेक्चर के अंदर, जहाँ स्टार्टिंग में हमने असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी से, अभी हमने क्या किया, एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव बनाया, लास्ट लेक्चर में हमने असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी बनाया था, ओके, राइट डाउन।